भाग 16 पादप वर्गीकरण एवं कुलों का वर्णन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसमें पादप वर्गीकरण क्या है ये जानना है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। आज पौधों की लगभग 4 लाख से भी अधिक जातियां ज्ञात है। इतने अधिक पौधों का अध्ययन करना अलग अलग संभव नहीं है। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए पौधों की उनकी समानताओं असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में क्रमबद्ध करना ही वर्गीकरण कहलाता है। अर्थात सभी पौधे, इतने ज़्यादा पौधे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन है, इसलिए उसको अलग अलग अध्ययन करना है। इस सुविधा के लिए उसको वर्गीकरण किया गया, उसको क्रमबद्ध रूप में जान सके। तथा विज्ञान की इस शाखा को पादप वर्ग की प्लांट टेक्सोनॉमी कहा गया। जो इसको अध्ययन करने के लिए जो वर्गीकरण किया गया, उस शाखा को विज्ञान की प्लांट टेक्सोनॉमी कहा गया। पौधों की वर्गीकरण की शुरुआत जो है प्राचीन काल से प्रारंभ हो गई। आज से लगभग 2400 वर्ष पहले अरस्तु, प्लेटो, थियोफ्रास्ट ने व्यवस्थित रूप से शुरुआत की। थियोफ्रास्ट ने आकार के आधार पर विश्व के सभी पौधों को शाक, झाड़ी, वृक्षों में वर्गीकृत किया। बुनफेल्स ने जो 15वीं शताब्दी है उसमें औषधि के रूप में प्रयोग के आधार पर पौधों को वर्गीकरण किया। और पौधों की वर्गीकरण की आधुनिक व्यवस्थित प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम स्वीडिश वैज्ञानिक जो कैरोलस लिनियस, इन्होंने 1707 से 1778 में की। उन्होंने लैंगिक अंगों की समानताओं विषमताओं के आधार पर पौधों को 3 प्रमुख समूहों में, इस समूह है क्रिप्टोगैमिया, जिम्नोस्पर्मिया एवं एंजियोस्पर्मिया में विभक्त किया। कैरोलस लिनियस है, उन्होंने इसको ये 3 प्रमुख समूहों में विभक्त किया। तो इसका वर्गीकरण का उद्देश्य यानी एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका कुछ उद्देश्य है। इसमें पहला उद्देश्य है विश्व में विभिन्न स्वभावों, संरचनाओं एवं लक्षणों के अगणित पौधे होते हैं। प्रत्येक पौधों का अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए समान स्वभाव, संरचनाओं व लक्षणों वाले पौधों को विभिन्न वर्गों में रखकर अध्ययन करने में सुविधा होती है। किसी एक वर्ग का अध्ययन करने से उस वर्ग के सभी पौधों के लक्षणों का ज्ञान हो जाता है। ठीक, ये पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है वर्गीकरण में पौधों को इस प्रकार व्यवस्थित कर विभिन्न समूहों में रखा जाता है कि उनके विकास, आपसी संबंधों तथा जाति वृत्ति का ज्ञान हो सके। और तीसरा उद्देश्य है उनका कि किसी भी संग्रहालय में जीवों को उनके वर्गीकरण के अनुसार रखने में सुगमता होती है। ठीक है, तो वर्गीकरण ये आवश्यक है। इसके बाद वर्गीकरण की कुछ इकाई है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कैरोलस लिनियस जो है, उन्होंने वर्गीकरण को केवल अग्रलिखित 6 इकाइयों का प्रयोग किया, जिन्हें बाद में उप इकाइयों में बांटा गया। तो इसमें पहला जो इकाई है वो जाति स्पीशीज। तो जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है और जाति पूर्णतः समान दिखने वाले ऐसे पौधों का एक संग्रह है जो संरचना, आकारिकी, कार्यिकी और स्वभाव में समान होते हैं, जिनमें आपस में जीव रासायनिक व आनुवंशिक लक्षण जैसे गुणसूत्रों की संख्या व डीएनए पदार्थ समान होते हैं और जिनमें अंतरा प्रजनन हो सकता है। ठीक। दूसरा है वंश, जेनस। तो समान गुण वाले जातियों को एक वंश में रखा जाता है। जो समान गुण वाले जाति है उसको एक वंश में रखा जाता है, इसको वंश में। उसके बाद आता है कुल यानी फैमिली। तो एक या अधिक संबंधित वंशों को एक कुल में रखा जाता है। फिर आता है उसका ऑर्डर, गण। तो गण में समानता प्रदर्शित करने वाले विभिन्न कुलों को एक गण में रखा जाता है। जो समानता प्रदर्शित करता है अलग अलग कुल के हैं, उसको एक गण में। ठीक। उसके बाद आता है क्लास, वर्ग। तो वर्ग में क्या है, कई समान गणों को एक वर्ग में रखा जाए। समान गण है उसको एक वर्ग में। और उसके बाद फाइलम है, उसका संघ है। कई समान वर्गों को एक संघ में रखते हैं। अर्थात समान गुण वाले को एक कुल
तो समांतर रखने वाले कुलों को एक गण और उससे समान गणों को एक वर्ग और समान वर्ग को संघ में रखते हैं। उसके बाद आता है वनस्पति जगत। समस्त संघ मिलकर वनस्पतिक जगत का निर्माण करते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं पादप नामकरण, प्लांट नॉमेनक्लेचर। तो पादप नामकरण किसी भी पौधों को वैज्ञानिक नाम देने का प्रक्रम है। संसार में भिन्न भाषाएं होने के कारण एक ही पौधों का नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग होने से वैज्ञानिकों को पौधों के अध्ययन में बड़ी असुविधा होती थी। इसलिए किसी भी पौधों को एक ही अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति खोजी गई, जिसे आज द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में अलग है, इंग्लैंड में अलग है, अमेरिका में अलग है, तो उसके वैज्ञानिक अब उसका अध्ययन करेंगे तो अलग अलग नाम से अलग अलग हो सकता है। इसलिए उसको द्विनाम पादप नामकरण किया गया, द्विनामकरण किया गया, तो उससे उनका अध्ययन करने में सभी को सुविधा हुई। वो अंतर्राष्ट्रीय नाम होता है। ठीक, द्विनाम पद्धति क्या है देखते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो यह पादपों का जंतुओं की जातियों को वैज्ञानिक नाम देने की अंतर्राष्ट्रीय एवं प्रचलित पद्धति है। इस पद्धति को सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस 1753 ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में स्थापित किया। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ये कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के अनुसार, जो द्विनाम पद्धति के अनुसार कुछ दिया हुआ है उसको देखते हैं। प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम में दो शब्द होंगे। प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम में दो शब्द होंगे। पहला शब्द होगा वंश और दूसरा शब्द होगा जाति। पहला क्या होगा? वंश, और दूसरा होगा जाति, ये उसका सूचक होगा। उसके बाद दूसरा है सभी नाम लैटिन या ग्रीक भाषा में होंगे तथा छपाई में तिरछे अक्षरों में लिखे जाएंगे। इसलिए हस्तलिपि में इनके नीचे एक लकीर खींची जाएगी। हस्तलिपि में एक लकीर खींच सकते हैं। उसके बाद तीसरा है वंश के नाम में केवल एक ही शब्द होना चाहिए और इसका प्रथम अक्षर कैपिटल में होना चाहिए, और जाति के नाम का पहला अक्षर छोटा में होना चाहिए, और उसके बाद नाम लंबे ना हो तथा उनका उच्चारण कठिन भी ना हो। उसके बाद छठवां जो दिया है, प्रायः उस लेखक का नाम जो किसी जाति का सर्वप्रथम वर्णन व नाम देता है कि जाति के नाम के बाद या तो पूर्ण रूप में या संक्षेप रूप में लिखा जाना चाहिए। जैसे यहाँ दिया है अरेचिस हाइपोजिया एल, तो यहाँ दिया है तो एल का मतलब होता है लिनियस ने दिया इसको। इसका अर्थ है कि यह नाम लिनियस ने दिया। उसके बाद द्विनाम पद्धति के कुछ लाभ, एडवांटेज ऑफ बाइनोमिक्लेचर। द्विनाम पद्धति के लाभ में देखते हैं एडवांटेज ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। तो इसमें क्या है, पहला लाभ है विश्व भर में समान वैज्ञानिक नाम। दूसरा है संक्षिप्त व संबंध बताने वाला नाम। पहला विश्व भर में समान वैज्ञानिक नाम, दूसरा संक्षिप्त व संबंध बताने वाला नाम, तीसरा लैटिन भाषा में लिखे सर्वमान्य नाम, और चौथा है नाम द्वारा जाति के गुणों को अभिव्यक्ति। ठीक, इसके बाद देखते हैं त्रिनाम पद्धति, यानी त्रिनाम पद्धति है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो इसमें जहाँ पर उपजातियाँ परिभाषित की गई है वहाँ अधिकतर त्रिनाम पद्धति काम में लाई जाती है। इसमें तीसरा नाम उपजाति या वैरायटी को प्रदर्शित करता है। ठीक, जैसे यहाँ दिया है पत्ता गोभी, तो इसका नाम है ब्रैसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैप्टेया। तो पत्ता गोभी में देखे हैं ब्रैसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटेटा, तो ये उसका एक त्रिनाम पद्धति है। उसके बाद फूल गोभी में देखते हैं ब्रैसिका ओलेरेसिया वैराइटीज, इसमें नाम है बॉटरेटिस। तो तृतीय नाम भी जाति के समान अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखिए नेक्स्ट क्लास में देखें पादप वर्गीकरण की पद्धतियाँ या सिद्धांत। ठीक, सिस्टम्स ऑफ द प्लांट क्लासिफिकेशन, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक।